अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। और पिछली लेक्चर की वीडियो के अंदर हमने किया था लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 8 को हमने हाफ किया था। आज इसी वीडियो के अंदर हम करेंगे लेक्चर नंबर 8 के अंदर ही हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स। पिछले के अंदर हमने दो टॉपिक्स कवर किए थे, विच इज़ बुलियन अलजेब्रा एंड हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। यहाँ पे हमारा टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट हो रहा है और यहाँ पे हमारे पास आ रही हैं कुछ एक्सप्रेशंस, जिसके अंदर हमने देखना है कि बुलियन एक्सप्रेशंस को कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं टू स्टैंडर्ड फॉर्म में, या उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं टू स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। बुलियन एक्सप्रेशन क्या होती है? बेसिकली जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया कि बुलियन एक्सप्रेशन हमारा काम करती है एडिशन के ऊपर, मल्टीप्लिकेशन के ऊपर यानी कि हमारे और गेट के ऊपर और एंड गेट के ऊपर, या दोनों के ऊपर। एंड नॉर्मली हम एक्सप्रेशन उसी को कहते हैं जो दोनों के ऊपर अप्लाई हो। सिंपल अगर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो, हम इसको एक्सप्रेशन नहीं कहते। वो सिंपल एक इक्वेशन है, सिंपल जो है वो वहाँ पे एडिशन हो रही है, या हमारा जो है हमारा और गेट अप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर हम कहें a प्लस बी मल्टीप्लाई सी, तो उसको हम कहेंगे हमारी ये एक बुलियन एक्सप्रेशन है जो कि फॉलो कर रही है एक स्पेसिफिक रूल को। तो वो रूल या जो फॉर्म है हमारी बुलियन एक्सप्रेशंस की वो दो हैं। पहली है हमारी सम ऑफ प्रोडक्ट्स और दूसरी है हमारी प्रोडक्ट ऑफ सम। दोनों का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। ये इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे हम लाके इसको कर देते हैं पेस्ट। अब यहाँ पे इनके अंदर डिफरेंस क्या है? इनके अंदर सबसे पहली बात आपने याद रखनी है कि आपने राइट टू लेफ्ट इसको जो है वो काम करना है, लेकिन पढ़ना आपने इसको लेफ्ट टू राइट है। हम इसको पढ़ेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट, लेकिन जब हम इसके ऊपर काम करेंगे तो पहले हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, फिर हम सम फाइंड करेंगे। जैसे इसके नाम के ही अंदर जाहिर है कि हमने सम फाइंड करना है प्रोडक्ट का। तो इट मीन्स कि अगर आप सम फाइंड करना चाहते हैं तो पहले आपके पास उस वैल्यू का, उस एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो जब आपके पास प्रोडक्ट होगा, उस प्रोडक्ट को आप जो है वो ऐड कर सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। सिमिलरली इसी तरह जो हमारा जो नेक्स्ट है वो है प्रोडक्ट ऑफ सम्स, विच मीन्स कि आपने सम्स के प्रोडक्ट फाइंड करने हैं। तो पहले आप सम फाइंड करेंगे, फिर आप यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। इन दोनों वैल्यूज की जो बनती है, फॉर्म बनती है, वो कुछ इस तरीके से बनती है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक वैल्यू है ए बी प्लस ए बी सी। ठीक है, यहां पे हमारे पास ये आ गई एक एक्सप्रेशन और हमने इस एक्सप्रेशन के ऊपर अप्लाई करना है सम ऑफ प्रोडक्ट का रूल। और यहाँ पे या फिर आप एक और चीज कह सकते हैं, अप्लाई करना तो पहले बात की बात आती है। अगर आपके पास पेपर में एक इक्वेशन आ जाती है इस तरीके से, तो वो आपसे पूछेंगे कि ये हमारी बुलियन अलजेब्रा की कौन सी फॉर्म की एक्सप्रेशन है, ये सम ऑफ प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट ऑफ सम है। तो ये आप उनको कैसे बताएंगे, ये आपने उनको बताना है। ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है प्रोडक्ट ऑफ सम, जिसके अंदर हमने प्रोडक्ट बाद में फाइंड करनी है, सम पहले फाइंड करना है। तो इसकी एक्सप्रेशन हम यहां से सिंपल कॉपी कर लेते हैं। ये रही हमारी प्रोडक्ट ऑफ सम। या फिर अगर यहाँ पे इनके तो गेट्स अप्लाई किए, उन्होंने नॉट गेट अप्लाई किया, तो उसको हम इग्नोर करते हैं। हम सिंपल यहाँ पे अपनी ब्रैकेट डाल देते हैं विच इज दिस, और उसके बाद हम यहाँ पे कर लेते हैं ए प्लस बी, और उसके बाद यहाँ पे बीच में ये आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा बी प्लस सी, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब ये दोनों हमारी फॉर्म्स थी। उन इन दोनों फॉर्म्स के अंदर ये वाली हमारी एक्सप्रेशन थी। ये जो आपका पेपर होगा उसके अंदर आपके पास ये एक्सप्रेशंस आएंगी और वो आपसे पूछेंगे कि ये सम ऑफ प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट ऑफ सम है। दूसरा क्वेश्चन जो आपको आ सकता है, आपको वहां पे लिखा जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम, गिव एग्जांपल। ठीक है, तो आपने बता देना है कि जो सम ऑफ प्रोडक्ट है इसमें हम फर्स्टली हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, देन हम उसका उस प्रोडक्ट का सम फाइंड करते हैं। जबकि इसके अंदर पीओएस के अंदर हम पहले सम फाइंड करते हैं और फिर उस सम का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैं अगेन एक बार ये वाली लाइन रिपीट कर देता हूं कि इसके अंदर हम इक्वेशन का पहले प्रोडक्ट फाइंड करते हैं और उसके बाद उस प्रोडक्ट का सम फाइंड करते हैं। पहले इक्वेशन का प्रोडक्ट और फिर प्रोडक्ट का सम। इसमें इक्वेशन का सम और सम का प्रोडक्ट। ये कैसे होता है? इसका मतलब ये है, ये जो हमारी फर्स्ट लाइन है ना, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो इक्वेशन है, पहले आपने उस इक्वेशन के अंदर जो वैल्यूज इकट्ठी है ना, सारी की सारी उन इकट्ठी वैल्यूज को पहले कर लेना है मल्टीप्लाई। आपके पास दो या तीन आंसर्स आ जाएंगे, उन आंसर्स को आपने आपस में प्लस कर लेना है। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये जो है इक्वेशन ए प्लस बी, ए बी प्लस ए बी सी, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम ए और बी की वैल्यू और सी की वैल्यू को 1 0 और 1 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 0, और उसके बाद आ गया हमारे पास प्लस का साइन। इसी तरह ए की वैल्यू आ गई 1,
डॉट बी की वैल्यू 0 और डॉट सी की वैल्यू 1। ठीक है, तो हम इसका जब आंसर फाइंड करेंगे तो वो हम कैसे करेंगे, तो वो कुछ इस तरीके से होगा कि सबसे पहले हमने फाइंड करना है इन दोनों इक्वेशंस का प्रोडक्ट आपस में। तो 1 मल्टीप्लाई 0, हमारे पास आंसर आ गया 0। 1 मल्टीप्लाई क्यों है यहाँ पे, क्योंकि ये डॉट ऑपरेटर लगा हुआ है, एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, और एंड जो है हमारा मल्टीप्लाई करता है। तो 1 डॉट 0 यानी कि 1 मल्टीप्लाई 0 करेंगे। उसके बाद ये जो प्लस का साइन है ये वैसे ही बीच में आ जाएगा, और उसके बाद हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम फाइंड कर रहे हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। तो पहले हम प्रोडक्ट्स फाइंड करेंगे। तो ये हमारा पहला प्रोडक्ट की आंसर आ गया। अब हमारा दूसरा प्रोडक्ट का आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 1.0.1। तो 1.0 करेंगे तो 0 हो गया, और उसके अंदर 1 करेंगे तो 0 हो गया। सिर्फ एक इस 0 की वजह से ये पूरी वैल्यू जो है ये 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे आ गया 0। अब हमारे पास दो वैल्यूज कौन सी आ गई हैं, हमने फाइंड किया करना था इक्वेशन का प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट की वैल्यू 1 और ये प्रोडक्ट की वैल्यू 2। अब हमने इस प्रोडक्ट का सम फाइंड करना है, तो हम 0 प्लस 0 करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो बाइनरी का 0 आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास ये जो इक्वेशन थी, इसके अंदर ये हमने जो वैल्यूज इज्यूम की थी, इनका आंसर हमारे पास आया 0, या 0 आना था या 1 आना था, तो हमारे पास आ गया 0। इसी तरह जो हमारे पास ये नेक्स्ट इक्वेशन दी गई है प्रोडक्ट ऑफ सम की कैटेगरी के अंदर, इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे ब्रैकेट्स बनी हुई हैं, और डिमास के रूल के अंदर आपको पता होगा कि पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, इक्वेशन का पहले फाइंड करना है सम, और उस सम्स का हमने फाइंड करना है प्रोडक्ट। तो सेम इसी तरह यहाँ पे भी हम अपने a की वैल्यू को 1 रख लेते हैं, b की वैल्यू को 0 और c की वैल्यू को 1 कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो आ जाएगा, इसी को हम एक बार कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ताकि ब्रैकेट्स ना लगानी पड़े, एंड इनके अंदर हम अपनी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। तो यहाँ 1 की जगह पे सॉरी a की जगह पे हमारा आ गया 1, b की जगह पे हमारा आ गया 0, अगेन यहाँ पे b की जगह पे आ गया 0, और यहाँ पे c की जगह पे आ गया 1। ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशंस के अंदर हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं। अब हमारा रूल क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी कि पहले हमने सम फाइंड करना है। तो 1 प्लस 0 का हम यहाँ पे जब सम फाइंड करेंगे, तो 1 प्लस 0 हमारे पास आ गया 1, बीच में ये जो डॉट है ये वैसे ही लगा रहेगा, और उसके बाद 0 प्लस 1 भी हमारे पास आ गया 1। ये हमारे पास आगे सम्स, क्योंकि हमारा रूल था प्रोडक्ट ऑफ सम, तो पहले ये हमारा सम आ गया, ये भी सम है, ये भी सम है। अब इन दोनों सम्स के हम क्या फाइंड करेंगे, इन दोनों सम का हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1। ये हमारा इसमें आंसर जो है वो 1 आ जाएगा। इसी तरह आपके पास जितनी भी इक्वेशंस होंगी, डिफरेंट इक्वेशंस होंगी, आपने इतनी प्रैक्टिस करनी है इसकी कि आपने इक्वेशन को देख के पहचानना है कि ये पीओएस की है या एसओपी की है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे एक रैंडम इक्वेशन ओपन कर लेते हैं, ये वाली फॉर एग्जांपल, और हम इसको देखते हैं कि ये एसओपी की है या पीओएस की है। इसके अंदर आप देखें कि जो साइन हैं ये हमारे लगे हुए हैं प्लस के, और जो इक्वेशंस हैं वो आपस में इकट्ठी हैं। इट मीन्स के पहले हम इस इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, इस इक्वेशन में हो रहा है प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाइकेशन। तो पहले हम मल्टीप्लाइकेशन कर रहे हैं, इट मीन्स कि ये है हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट। जो चीज हम पहले करेंगे वो बाद में लिखी जाएगी। तो यहाँ पे हम चूंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये है सम ऑफ प्रोडक्ट। इसी तरह अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन की, इस इक्वेशन की, तो ये यहाँ पे क्या है कि इसके अंदर पहले हो रही है एडिशन, ब्रैकेट्स के अंदर एडिशन हो रही है, और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट है मल्टीप्लाई, और उसके बाद फिर एडिशन हो रही है, विच मीन्स कि हम पहले एडिशन करेंगे और उसके बाद हम उसकी जो है वो प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो ये कहलाएगा प्रोडक्ट ऑफ सम्स, के पहले आपने सम फाइंड किया और उसके बाद उन सम्स का आपने प्रोडक्ट फाइंड किया, तो ये पीओएस यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम कहलाएगी। और ये जो ऊपर थी ये एसओपी यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट कहलाएगी। ये बिल्कुल इतना ही सिंपल सा है। ये पेपर में इस तरीके से, जैसे ये वाली आपके सामने एक डायग्राम है जिसके अंदर ए बी सी और डी, हमारे पास टोटल 4 वैल्यूज हैं। ए जो है वो 2 बार इनपुट हो रहा है, सी एक बार है, बी एक बार है और डी एक बार है, यहाँ पे इनपुट हो रहा है। टोटल हमारे पास 5 इनपुट्स हो रहे हैं। ठीक है, तो इन 5 इनपुट्स के ऊपर आपको एक डायग्राम बना के दी जाएगी और उसको आपको कहेंगे कि आप इस डायग्राम का आउटपुट फाइंड करें। आउटपुट फाइंड करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपने बताना है कि आइदर ये वाला जो आउटपुट आपने फाइंड किया है ये सम ऑफ प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट ऑफ सम है।
तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका ये जो आंसर है ये फाइंड कैसे किया गया, क्योंकि इसके अंदर हम नॉर्मली क्या करते थे, जो हम पहले करते रहे हैं, उसके अंदर ये था कि हमारे पास एक सिंबल होता था, उसके पीछे दो इनपुट्स होते थे, तो उनको हम आपस में प्लस या मल्टीप्लाई कर देते थे। लेकिन ये वाला जो है ये थोड़ा डिफरेंट है। इसके अंदर आप जैसे मर्जी चाहें इसको जो है वो कंबाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको करके दिखा देता हूँ। तो हमारे पास जो डायग्राम है वो है कुछ इस तरीके की, और इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है ए और डी, और इसके दरमियान में लगा हुआ है एंड गेट, यानी कि ए और डी ने आपस में होना है मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पे ए और डी लिख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास वेरिएबल आता है वो आता है बी, और बी जो है वो डायरेक्टली इनपुट हो रहा है हमारे और गेट के अंदर, विच मीन्स कि हमारा बी जो है वो प्लस के साइन के साथ आएगा। तो आप यहाँ पे लिख देंगे प्लस बी। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है ए और सी, ये जो हमारा ए और सी है ये डायरेक्ट हो रहा है आपस में मल्टीप्लाई, ये लगा हुआ है एंड गेट के साथ, यानी तो ए और सी जो है वो होगा आपस में मल्टीप्लाई। वो भी हमने कर लिया। यहां से फिलहाल ये प्लस से हटा देता हूं आपकी कंफ्यूजन खत्म करने के लिए। तो ए और डी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, उनको इकट्ठा रख लिया। बी जो था वो अलहदा था, ठीक है, उसको अलहदा रख लिया। और ए और सी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा था, वो यहाँ पे हमने रख लिया। अब बात आती है कि इनके बीच में जो सिंबल्स आने हैं वो कौन कौन से आने हैं। अब ए और डी इकट्ठा था, इकट्ठा आ गया, ये डायरेक्ट लग रहा है हमारे और गेट के साथ। तो यहाँ पे और गेट लगा हुआ है, तो इट मीन्स कि हमारा अब जो नेक्स्ट जो जितने भी बीच में सिंबल्स आने हैं वो प्लस आने हैं, क्योंकि ए और डी अटैच हो रहा है प्लस वाले सिंबल के साथ। तो ए और डी के बाद जो है वो प्लस आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारा जो ए और सी है, या अब हमारा जो बी है, वो भी अटैच हो रहा है हमारे और गेट के साथ, तो इसके बीच में भी प्लस आ जाएगा। इसके साथ हम जब नेक्स्ट जाएंगे ए और सी, तो इसका जो आंसर है वो भी अटैच हो रहा है हमारे और गेट के साथ, तो इसके सामने भी प्लस आ जाएगा। लेकिन चूंकि हमारी अब इक्वेशंस, हमारे वेरिएबल्स खत्म हो गए हैं, तो हम आखिरी प्लस जो है वो हटा देंगे, और इस तरीके से हमारी जो इक्वेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। आपका आंसर बन गया ए डी प्लस बी प्लस ए सी, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर है हमारे ए डी प्लस बी प्लस ए सी। प्लस में वैल्यूज जब आगे पीछे हो जाती हैं तो आपको पता है कि उनकी वैल्यूज पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1+1 2+1 भी 3 ही आता है, और 1+2 भी 3 ही आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारी बनेगी इक्वेशन। अब हमने देखना यह है कि ये जो हमारी इक्वेशन बनी है ये सम ऑफ प्रोडक्ट के रूल को फॉलो करती है या प्रोडक्ट ऑफ सम के रूल को फॉलो करती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सम ऑफ प्रोडक्ट यानी कि पहले हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ सम यानी कि हम पहले सम फाइंड करेंगे। तो इस इक्वेशन को देख के आपको क्या लगता है कि पहले हम क्या फाइंड करेंगे? वेल, इसके अंदर जब हम दो वेरिएबल्स को इकट्ठा सॉल्व करेंगे पहले, क्योंकि ए और डी को हमें यहाँ पे पहले सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम बी और डी को पहले, ये इन दोनों का हम पहले कर लें और उसके बाद जो आंसर आए उसके अंदर ए को मल्टीप्लाई कर लें। हम ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि ए और डी जो है ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो पहले हमें इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो यानी कि हमारा प्रोडक्ट पहले आ गया, विच मीन्स कि ये जो हमारी वैल्यू है ये कहलाएगी सम ऑफ प्रोडक्ट। जो चीज हम पहले सॉल्व करते हैं उसका नाम बाद में आता है। तो पहले हम चूंकि प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं तो ये कहलाएगी सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि एसओपी। और ये इसके नाम के नीचे भी लिखा हुआ है, एसओपी इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसी तरह नेक्स्ट उन्होंने एक और इक्वेशन बनाई हुई है जिसके अंदर ए और बी आपस में पहले प्लस हो रहे हैं तो उनको प्लस में लिख लिया, बी और सी प्लस हो रहे हैं उनको, ये बल्कि यहाँ पे तीन इनपुट्स हैं बी सी और डी, तो यहाँ पे बी सी और डी लिख दिया, और यहाँ पे ए और सी है तो यहाँ पे ए और सी लिख दिया। और ये चूंकि इनका जो आउटपुट है वो आगे जाके अटैच हो रहा है एज हमारा और गेट, तो ये सारी इक्वेशन जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। अब चूंकि इन ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, और ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के लिए पहले हमें इन वेरिएबल्स को प्लस करना पड़ेगा, विच मीन्स के पहले हम सम करेंगे। इसका मतलब है कि ये इक्वेशन जो है ये कहलाएगी प्रोडक्ट ऑफ सम या पीओएस। तो ये था हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम का जो था सिंपल सा रूल। अब नेक्स्ट हमारा एक तरीका आता है कि आपने अगर किसी इक्वेशन को किसी सम ऑफ प्रोडक्ट की इक्वेशन को आपने प्रोडक्ट ऑफ सम कैसे बनाना है, और इसी तरह एसओपी को पीओएस सिंपल कैसे बनाना है। ये ज्यादा पेपर में आता नहीं होता, लेकिन आपके लिए मैं ये आपको करके दिखा देता हूं कि जैसे हमारे पास ये एक इक्वेशन है, ठीक है, और ये वाली जो इक्वेशन है अगर हम यहाँ पे देखें तो इस इक्वेशन को करने के लिए पहले हमें इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ई और एफ को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास एक आंसर आ जाएगा, सी और डी को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास दूसरा आंसर आ जाएगा,
फिर उनको हम आपस में प्लस करेंगे, फिर उसको हम बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उस आंसर को भी हम वापस अगेन प्लस करेंगे। तो एंड पे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल बी की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है 1 है, और यहाँ पे हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, 1 + 0। तो एट द एंड हमने क्या परफॉर्म किया, प्लस, यानी कि प्लस हमने एंड पे किया है, तो ये हमारा कहलाएगा सम ऑफ प्रोडक्ट। तो ये हमारी एसओपी यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट की इक्वेशन है, क्योंकि एंड पे हमने सम किया है, तो हमारा ये जो है हमारा कहलाएगा सम ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि हम प्रोडक्ट पहले कर चुके हैं। लेकिन अगर आपने इसी इक्वेशन को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, हमारा जो ए और बी है ये तो ऐसे ही रहेगा, उसको हम कुछ खास कर नहीं सकते, लेकिन हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, हम इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं। जैसे मैथ के अंदर हम ब्रैकेट ओपन करते होते हैं, यहाँ पे हम इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं। तो इस ब्रैकेट को ओपन करने के लिए आपको क्या करेंगे, पहले हम बी को मल्टीप्लाई करेंगे सी डी के साथ, तो ये बन जाएगा बी सी डी। उसके बाद ये प्लस का साइन आएगा, और उसके बाद हम इसी बी को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे ई और एफ के साथ, तो ये आ जाएगा बी ई एफ। तो ये बन गई हमारी दूसरी सिंप्लीफाइड इक्वेशन। अब हमने ये देखना है कि ये वाली इक्वेशन क्या चीज है। ये वाली इक्वेशन भी हमारी सिंपल वही है। सिंपल ये क्या है, ये प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, तो पहले हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, देन उन प्रोडक्ट्स का हम सम फाइंड करेंगे, तो ये कहलाएगी हमारी सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इसी तरीके से सिंपल हम अपनी एक इक्वेशन को एक एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है लेक्चर नंबर 9, एंड लेक्चर नंबर 9 को हम इसी के अंदर इंक्लूड करेंगे, क्योंकि हमने ये जो पहले किया था लेक्चर नंबर 8 हमने हाफ किया था, तो उसका जो अगला हाफ वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा 9 के अंदर जो है वो आ रहा है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, बुलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक सिंप्लीफिकेशन, कि अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन है तो आप उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके किस तरीके से आंसर फाइंड करते हैं। एंड यहाँ पे ये जो इस तरीके से ये सर्किट बना हुआ है, इस सर्किट को मैं ऑलरेडी आपको करके दिखा चुका हूँ, तो मैं दोबारा बनाऊंगा नहीं, लेकिन यहीं पे आपको एक बार समझा देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा सर्किट है। तो इसके अंदर क्या है कि आपने सबसे पहले देखना है कि आपके पास इनपुट्स क्या है। तो इनपुट किसी भी जगह पे एक इनिशियल इनपुट दिया जा सकता है, तो आपने डायग्राम नंबर 1 से लेके सिंबल नंबर एंड तक आपने देखना है कि कौन कौन सी न्यू वेरिएबल्स जो है इनपुट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट के तौर पे है ए बी सी और डी, और यहाँ बीच में कोई भी नया इनपुट नहीं आ रहा है, सी डी ही है, हर जगह पे ए बी ही है। तो हमारे पास जो 4 वेरिएबल्स आ जाते हैं विच इज ए बी सी एंड डी। उसके बाद क्या है कि हमारा जो ए है वो डायरेक्ट इनपुट हो रहा है एक एंड गेट के अंदर, और जो हमारा बी है वो कॉम्प्लीमेंट होके मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे एंड गेट के अंदर। तो हमारे इस एंड गेट का आंसर आ गया ए डॉट बी। ठीक है, उसके बाद हमारा ये जो बी है कंप्लीमेंट होने के बाद आगे जाके मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे इस 5 नंबर गेट के अंदर, जो कि और एक हमारा एक एंड गेट है, और उसके अंदर हमारा ए जो है वो कॉम्प्लीमेंट होके आ रहा है, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा आ गया ए कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बी कॉम्प्लीमेंट। देन हमारा सी और डी है, जो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है सी डी, और वो डायरेक्ट उसके अंदर जो है वो इनपुट हो रहा है, तो सी और डी जो है हमारा डायरेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या बन गई, ए कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बी कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई डी। यहां तक बात होगी खत्म। लेकिन इसके ऊपर एक और कॉम्प्लीमेंट है, वो कहां से आया, ये जो हमारा एंड गेट लगा हुआ है नंबर 5 वाला, इसके आगे हमारा नॉट गेट लगा हुआ है, यानी कि ये पहले हमारा एंड गेट है और इसके आगे हमारा एक नॉट गेट है। इसका मतलब ये है कि ये वाला एंड गेट जो भी आउटपुट प्रोड्यूस करेगा वो पूरे का पूरा आउटपुट जो है वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। विच मीन्स कि अगर ए मल्टीप्लाई बी, ए कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बी कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई सी डी, ये सब कुछ, ये इतने वाला जो पोर्शन है, ये यहां से लेके ये वाला सारा पोर्शन, अगर ये सारे का सारा पोर्शन आपस में इक्वेशन परफॉर्म करता है जो कि मल्टीप्लिकेशन और कॉम्प्लीमेंट्स की है, और इसका आंसर आता है 1, 5 तक आके इसका आंसर 1 आ जाता है, तो 5 जो है वो आगे जनरेट करने के लिए इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करेगा, और 1 जो है वो 0 बन जाएगा। और अगर इसका जो आंसर है वो 0 आता है यहां तक, तो इसके ऊपर ये ऊपर वाली लाइन जो है वो एज अ कॉम्प्लीमेंट अप्लाई हो जाएगी, और हमारा जो आंसर है वो 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट था वो डायरेक्ट आगे चला गया, और यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी डी और उनका होल कॉम्प्लीमेंट जो है वो आगे चला गया हमारी इक्वेशन नंबर 6 के अंदर, हमारे गेट नंबर 6 के अंदर। अब गेट नंबर 6 पे जाके क्या हुआ, हमारा जो ऊपर था ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट ये वाला,
ये वाला जो था, ये वाला, इसको हमने यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे हमारा गेट कौन सा लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा और गेट लगा हुआ है जो कि एडिशन करता है। तो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन जो होल हमारी कॉम्प्लीमेंट वाली थी, ये दोनों इक्वेशंस आपस में जो है वो प्लस हो जाएंगी। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी डॉट डी और इसका होल कॉम्प्लीमेंट। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि इन सब के ऊपर एक और कॉम्प्लीमेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे इस वाले और गेट के आगे भी एक नॉट गेट लगा होगा। तो अगर ये पूरा प्रोसेस चलने के बाद, यानी कि ए में करंट है नहीं है, बी में है नहीं है, सी में है, डी में है, इस तरीके से करके अगर यहां तक जाके हमारा आंसर 1 आता है फॉर एग्जाम्पल, तो ये कॉम्प्लीमेंट इसके ऊपर अप्लाई होगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा। जिसका मतलब है कि हमारा स्विच अगर ऑन था तो वो ऑफ हो जाएगा। इस पूरे सर्किट का सिंपल यही मकसद है कि जब यहाँ से सिग्नल्स ट्रैवल करते करते जाएंगे, जहां जहां प्लस है वहां वहां सिग्नल ऑन हो जाएगा, तब तक वो स्पेसिफिक मशीन जो है वो चलना शुरू हो जाएगी, और जब वो एंड पे पहुंचेगी तो वो मशीन बंद हो जाएगी। स्पीकिंग ऑफ मशीन, अगर हम बात करें इसी सर्किट की कि ये सारे, अगर आप ये सोचेंगे सर ये क्या बला आ गई है, हमें इसके कंप्यूटर में क्या काम, लेकिन कंप्यूटर के जो सर्किट्स बनते हैं, जो चिप्स बनती हैं, वो नॉर्मली सिर्फ कंप्यूटर के अंदर ही नहीं लगती, वो और भी बहुत सी मैकेनिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं जिनके अंदर किट्स लगी होती हैं। पंखों में इलेक्ट्रिकल किट्स लगती हैं, वॉशिंग मशीन में लगती है, ओवन में लगती है, उनके अंदर यही ऑटोमेटेड सिस्टम होता है। अगर आपने वॉशिंग मशीन को कभी यूज किया हो तो उसके ऊपर एक टाइमर होता है जिसको हम घुमा देते हैं, एंड वो हम नॉर्मली 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का टाइमर अप्लाई कर देते हैं, और जैसे ही वो टाइम खत्म होता है हमारी मशीन ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। उस टाइमर वाले बटन के पीछे ऐसा ही एक सर्किट बना होता है जिसको आप घुमा देते हैं फॉर एग्जांपल 15 मिनट के लिए। तो यहां से सिग्नल जनरेट होते हैं, वो देखते हैं कि हमारा टाइमर है 15 मिनट, वो प्लस की फॉर्म में आगे आगे जाते जाते हैं। जब हमारा टाइमर पूरा कंप्लीट हो जाता है, फॉर एग्जांपल ये जो नीचे इक्वेशन है इसका आंसर 1 है, तो ये पूरी इक्वेशन रन होती रहेगी जब तक हमारा वो टाइमर कंप्लीट नहीं होता। जैसे ही हमारा टाइमर कंप्लीट होगा, इस इक्वेशन के ऊपर कॉम्प्लीमेंट अप्लाई होगा, उसकी वैल्यू जो 1 थी वो 0 हो जाएगी, एंड हमारी वॉशिंग मशीन जो है वो बंद हो जाएगी। तो ये हमारे जो एक्सप्रेशंस होती हैं, हमारे ये जो सर्किट, ये जो बने हुए हैं, ये रियल लाइफ सर्किट्स में यूज होते हैं ऑटोमेशन को परफॉर्म करने के लिए। कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी मशीन ऑटोमेटिकली स्पेसिफिक टाइम पर रन हो जाए या ऑटोमेटिकली स्पेसिफिक टाइम पे बंद हो जाए, तो ये इसी तरीके के जो गेट्स हैं वो उसके पीछे लगे होते हैं, एंड इन गेट्स को यूज करने के लिए, अप्लाई करने के लिए हमें बटन्स या स्विचेस दिए होते हैं, और उनको यूज करते हुए हम इन इन एक्सप्रेशंस को या इन गेट्स को अप्लाई करते हैं या लॉन्च करते हैं, और वो अपने स्पेसिफिक टाइम तक रन होने के बाद बंद हो जाते हैं, या स्पेसिफिक टाइम बंद रहने के बाद ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। तो ये अगेन यहाँ पे ये जो टेबल्स बने हुए हैं हमारे डिमॉर्गन्स लॉ को और बुनियल की जो एक्सप्रेशंस थी उनको रिपीट किया गया है, तो इनको करने की ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं है। आप इनको आप एक एक बार देख लीजिएगा तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो थोड़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इसके अंदर भी अगेन सिंप्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन के अंदर हमारा जो है वो लग रहा है, और ये छोटा सा बिल्कुल एक गेट है जिसके अंदर ए को डायरेक्ट दिया गया है इनपुट, बी को भी, सी को भी एज डायरेक्ट इनपुट दिया गया है, लेकिन बी जो है इसको इनपुट करने से पहले इसके ऊपर जो है वो नॉट गेट अप्लाई कर दिया है। यानी कि हमारी ये जो एक्सप्रेशन है इसका जो आंसर है वो कुछ इस तरीके से होगा, लाइक आप कह सकते हैं ए और प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, क्योंकि बी के ऊपर जो है वो आने से पहले पहले कॉम्प्लीमेंट लग चुका है। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा ये कहलाएगा, ये बल्कि ऊपर लिखा भी हुआ है विच इज ए, हमारा ए चूंकि डायरेक्ट जा रहा है, आगे प्लस का सिंबल है तो यहाँ पे आ गया प्लस, उसके बाद बी, लेकिन प्लस तक जाने से पहले बी के दरमियान में आ गया है नॉट गेट, तो बी हो गया कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद प्लस हमारा आ गया सी, तो ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, ये हमारी सिंपल सी इक्वेशन बन जाएगी। और इसके नीचे भी ये सारा सब कुछ यही है, इसके अंदर यहाँ पे कुछ नहीं है। हाँ, अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि मैंने यहाँ पे कोई टॉपिक या कोई लाइन ऐसी है जो मिस कर दी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, मैं आने वाली वीडियोस में या उसी कमेंट सेक्शन में ही मैं आपको उसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 9 हो जाता है खत्म, और इसके साथ ही हमारा जो टॉपिक था SOP और POS का वो भी हो जाता है खत्म। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।